डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं, जिसमें गुडविल की सारी कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है आपकी वो है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर 2012 और 16 के पेपर में आया हुआ है। चिट्ठे की तिथि को एक फर्म की शुद्ध संपत्तियों का मूल्य 2 लाख रुपए था। इन 2 लाख रुपए में से 20,000 रुपए के गैर व्यापारिक विनियोग 5% सरकारी प्रतिभूतियों में शामिल थे, जिन्हें उनके अंकित मूल्य पर खरीदा गया था। उपर्युक्त विनियोगों की आय को शामिल करते हुए भविष्य में आशातीत लाभ 30,000 रुपए है। सामान्य प्रत्याय दर चालू वर्ष की व्यवसाय में अंतिम विनियोजित पूंजी पर 10% है। ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। जो ख्याति ज्ञात करने के 5 अलग अलग तरीके होते हैं वो पांचों आपसे पूछे गए हैं। आशातीत लाभ यानी कि FMP के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर। फिर सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा A पॉइंट, आशातीत लाभ यानी कि FMP तथा अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट के पूंजीकरण के आधार पर। और तीसरे नंबर पे इन्होंने पूछा अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट के 5 वर्षीय वार्षिक वृद्धि के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्ष की वार्षिक वृद्धि इनकेस अगर आपको नहीं दे रखी है तो इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। शुद्ध संपत्तियों का मूल्य प्रश्न में 2 लाख रुपए दे रखा था, जिसमें 20,000 रुपए गैर व्यापारिक विनियोग 5% सरकारी प्रतिभूतियों के शामिल थे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले FMP की कैलकुलेशन। मेंटेनेबल प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट दे रखा है प्रश्न में 30,000 रुपए। तो आप लोग इसे डायरेक्ट नहीं ले लें, ये भविष्य में आशातीत लाभ लिखा हुआ जरूर है, किंतु इसमें से प्रश्न को पूरा पढ़कर आपको ध्यान से देखना होगा कि इसमें कौन सा वैल्यू प्लस हो सकता है, कौन सा माइनस हो सकता है। जैसे कि इस प्रश्न में 20,000 रुपए के गैर व्यापारिक विनियोग 5% लिखे हुए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो जो 20,000 रुपए पर 5% की अमाउंट होगी
₹1000 वो आप माइनस कर दोगे तो अब जो प्रॉफिट आएगा वो आपके लिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होगा 29,000। इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें सुपर प्रॉफिट की करनी है, तो कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद कर लें, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। FMP हमने ज्ञात कर लिया है 29,000 है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट मालूम नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एक और फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होगा और वो फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फिर से हमारे पास प्रश्न में नहीं है, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके लिए प्रश्न में आप लोगों को 2 लाख रुपए की शुद्ध संपत्तियों का मूल्य दिया है। शुद्ध संपत्तियों का मतलब हो गया टोटल एसेट्स माइनस करंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, मीन्स टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज ऑलरेडी कर दी गई हैं। तो हमें सिर्फ प्रश्न के अनुसार जो इसमें जोड़ी गई रकम है, ये लिखा हुआ है 2 लाख रुपए में से 20,000 रुपए गैर व्यापारिक विनियोग के हैं। और ये याद रखिए कि गुडविल में कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते समय नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर जुड़ा हुआ है तो आपको इसे हटाना होगा। तो जो आंसर हमारे पास बचेगा वो सीधे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बच जाएगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल लिया है 1,80,000 रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% प्रश्न में दे रखी है, तो सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी 1,80,000 रुपए इंटू 10%, 18,000 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब एफएमपी की कैलकुलेशन में रख देते हैं, सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन में रख देते हैं। 29,000 माइनस 18,000 इक्वल्स टू 11,000। ये हमारा आंसर हो गया। अब एक कैलकुलेशन में आपको पहले कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 5 वर्ष के आधार पर एन्युटी जो आप लोगों को ज्ञात करनी है, इसके कैलकुलेशन पहले करवा देता हूँ, फिर गुडविल के फॉर्मूलाज देखेंगे। इसका फॉर्मूला जो आप लोगों को याद करना है वो है वन माइनस प्लस 10% वाला 10 इक्वल्स टू 5 ईयर की एन्युटी ज्ञात करनी है, तो 5 ईयर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय में 10% हमें लेना है। आप देख सकते हो 1 माइनस ब्रैकेट में 100/100 प्लस रेट, मतलब 100 प्लस 10%, 5 ईयर्स और 10%। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे वन माइनस 0.6209 डिवाइडेड बाय 0.10 इक्वल्स टू
3.791 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी एनईटी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसको आपको कैलकुलेट करना है 100/110, 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी, और डिवाइड बाय 0.10 करोगे तो 3.791 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि प्रश्न में आपसे कहा गया है, गुडविल 5 तरीके से है। मैं आपके सामने पांचों फॉर्मूलाज पहले लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 ए जो इन्होंने पूछा है, पॉइंट नंबर बी, फिर पॉइंट नंबर सेकंड के अंदर भी आपसे ए और बी कहा गया है, और पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1 गुडविल इक्वल्स टू एफएमपी का 3 वर्ष के आधार पर, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इंटू 3। दूसरा आपसे कहा गया है सुपर प्रॉफिट इंटू 5 वर्ष। सेकंड पॉइंट में एफएमपी और अधिलाभों का पूंजीकरण आपसे कहा गया है, तो पूंजीकरण का फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं। गुडविल इक्वल्स टू एफ एम पी माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 100 NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन आप करते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। अंतिम एन्युटी वैल्यू वाला फॉर्मूला, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी वैल्यू। ये 5 फॉर्मूलाज गुडविल के हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो रिपीट कर लें एक बार। गुडविल एफएमपी के बेस पे निकालनी है तो एफएमपी इंटू 3, गुडविल सुपर प्रॉफिट पे निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट इंटू 5। ये अभी प्रश्न में आपको वैल्यू दे रखी थी। तो एफएमपी अभी हमारे पास है 29,000। ऊपर से 2 वैल्यूज आप लोग चेक कर लो। एक तो 18,000 आपका सुपर एफएमपी है 29,000 और सुपर प्रॉफिट है 11,000। 29,000 इंटू 3 इक्वल्स टू 87,000, पहला आंसर। दूसरा 11,000 इंटू 5 इक्वल्स टू 55,000। तीसरा 29,000 माइनस 100/NRR एफएमपी के साथ करेंगे। तो एफएमपी इंटू 100/NRR 100/10 माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1,80,000 इक्वल्स टू हमारा आंसर हो जाएगा 2,90,000 डिवाइड 2,90,000 माइनस 1,80,000 1,10,000 गुडविल वैल्यू। और इसके बाद सुपर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। सुपर प्रॉफिट हमारा है 11,000 इंटू 100/NRR 100/10। हमारा आंसर हो जाएगा 1,10,000।
तो ये बात भी आप लोग याद रखो कि कैपिटलाइजेशन मेथड में एफएमपी के बेस पे या सुपर प्रॉफिट के बेस पे जब आप कैलकुलेट करते हो तो दोनों आंसर सेम होते हैं। एफएमपी का कैपिटलाइजेशन करना है तो एफएमपी इंटू 100/NRR माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और सुपर प्रॉफिट का करना है तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। और अब एन्युटी वैल्यू वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट हमारा है 11,000 इंटू एन्युटी वैल्यू हमने निकाली थी 3.791, जो इसी प्रश्न में हमने निकाल रखी है। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 41,701, और यू कैन से 41,700। तो ये हुआ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें गुडविल के 5 फॉर्मूलाज की हमने प्रैक्टिस की और एक इम्पोर्टेंट रूल देखा कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अगर है तो वो आपको प्रॉफिट में से माइनस करना है, और कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर जुड़ा हुआ है तो हम उसे हटा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और गुडविल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है, एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा।